से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब की शान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। क्या चुनाव आयोग का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है? क्या चुनावों से पहले ज्ञानेश कुमार अब कोई लिहाज नहीं कर रहे हैं? और क्या ज्ञानेश कुमार के अधिकारी अब कमल छाप मुहर का इस्तेमाल तक करने लगे हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए आज पूछने पड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग का एक लेटर इस समय सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिससे चुनाव आयोग की बीजेपी से साठगांठ सामने आ गई है। इस लेटर के वायरल होते ही चुनाव आयोग अब मुंह छिपाता हुआ नजर आ रहा है। वो इसे ब्लंडर मिस्टेक बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष इस लेटर को लेकर चुनाव आयोग को पूरी तरह से घेर रहा है। तो आखिर इस लेटर में ऐसा क्या है जिसको लेकर चुनाव आयोग की जमकर फजीहत हो रही है और कैसे विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की वोट चोरी का खुलासा किया था, तब ज्ञानेश कुमार के ऊपर बीजेपी के लिए काम करने का ठप्पा लग गया था। लेकिन अब तो हालात ये हो गए हैं कि चुनाव आयोग के लेटर पर भी भारतीय जनता पार्टी का ठप्पा लग गया है। जी हाँ, यकीन नहीं आता है तो आप इस लेटर को देखिए। ये वो लेटर है जो चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों, जिला चुनाव अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को भेजा था। ये पत्र 20 मार्च को भेजा गया था। इसमें 19 मार्च 2019 का एक पुराना दस्तावेज संलग्न था। ये दस्तावेज उम्मीदवारों के आधिकारिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले पर आधारित FAQ यानी कि अक्सर पूछे जाने वाले सवाल थे। लेकिन इस लेटर के नीचे चुनाव आयोग की सील नहीं बल्कि बीजेपी केरल यूनिट की सील लगी हुई थी। सोचिए, चुनाव आयोग के लेटर पर कमल छाप सील। आरोप है कि ईमेल भी किसी प्राइवेट एड्रेस से भेजा गया था, न कि आधिकारिक चुनाव आयोग के एड्रेस से। अब देखिए, जैसे ही मामला सामने आया, विपक्ष ने दोनों हाथों से इसे लपक लिया और चुनाव आयोग पर हमले शुरू कर दिए। CPIM ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और कहा कि कई पार्टियों को यह मिला है। उन्होंने इसे क्लरिकल एरर नहीं बल्कि बड़ी साजिश बताया। CPIM ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि ये कोई राज नहीं कि एक ही पावर सेंटर चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को कंट्रोल करता लगता है, फिर भी कम से कम 2 अलग डेस्क तो रखते। अब तो वो भी जरूरी नहीं लगता। सील आसानी से बदल दी जाती है। चुनाव आयोग के पत्र पर बीजेपी की सील। जैसे पुराना आरोप था कि कोई भी बटन दबाओ कमल ही निकलता है, वैसे ही एक और संयोग। वहीं केरल कांग्रेस ने भी सवाल उठाए और लिखा कि प्रिय चुनाव आयोग, आपने सभी राज्यों को जो पत्र भेजा है उसमें केरल बीजेपी की सील है। क्या आप बीजेपी के ऑफिस से काम कर रहे हैं? उनकी सील कैसे मिल गई? या ये बीजेपी का पत्र है आपके लेटर हेड पर? कृपया सफाई दें। आप सोचिए कि इतना बड़ा मामला हो गया, लेकिन चुनाव आयोग पहले तो शांत बैठा रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर फजीहत होती देख चुनाव आयोग को सामने आकर इसका जवाब देना पड़ गया। केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी यानी कि CEO रतन यू खेलकर ने आधिकारिक बयान जारी कर इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह क्लरिकल एरर यानी कि दफ्तर के काम वाली गलती था, जिसे तुरंत पकड़ लिया गया और ठीक कर लिया गया है। केरल CEO ने कहा कि बीजेपी की केरल इकाई ने हाल ही में CEO कार्यालय से संपर्क कर उम्मीदवारों के आधिकारिक रिकॉर्ड के प्रकाशन से जुड़े 2019 के दिशा निर्देशों पर सफाई मांगी थी। अपने अनुरोध के साथ पार्टी ने 2019 के मूल निर्देश की एक फोटोकॉपी जमा की थी। उनके द्वारा दी गई उस प्रति पर पार्टी की मुहर लगी हुई थी। एक चूक के कारण कार्यालय में जमा किए गए दस्तावेज पर पार्टी की सील को देख नहीं पाया गया और अनजाने में उसे अन्य राजनीतिक दलों को भी भेज दिया गया। विचाराधीन दिशा निर्देशों पर 2019 के बाद से संशोधन किए गए हैं, जिसकी सूचना पहले ही सभी राजनीतिक संस्थाओं
महिलाओं को दी जा चुकी है। अब देखिए कि जब तक चुनाव आयोग की सफाई सामने आती है, उससे पहले विपक्षी पार्टियों ने और सोशल मीडिया पर आम लोगों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग के लेटर पर बीजेपी की सील लगी इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा और चुनाव आयोग पर हमला बोला जाने लगा, जिसके बाद इसको लेकर केरल पुलिस एक्टिव हुई और लोगों से इन पोस्ट को डिलीट करने का दबाव बनाने लगी। केरल पुलिस ने एक्स को लेटर भेजकर 10 अकाउंट से पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा। केरल पुलिस के अनुसार यह सामग्री सामाजिक सौहार्द को कमजोर करती है। ये पोस्ट राष्ट्रीय संस्था का सीधा अपमान भी है और अगर पोस्ट नहीं हटाते हैं तो आईटी एक्ट में एक्शन होगा। मतलब चुनाव आयोग हमारे वोट चोरी करके हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करे, फिर अगर कोई उसको बेनकाब करता है तो उसकी बोल लिखने की आजादी भी छीन ली जाती है। अब देखिए, इस समय 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और 5 राज्यों में चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहा है। वहीं विपक्ष बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा है और इस बीच चुनाव आयोग का एक लेटर सामने आता है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की मुहर लगी पाई जाती है। क्या ये मुमकिन नहीं था कि बीजेपी की जगह किसी और पार्टी की मुहर हो सकती थी, लेकिन बीजेपी की मुहर क्यों लगी मिली है, ये एक बड़ा सवाल है और इसे क्लरिकल एरर कैसे कह सकते हैं। क्या चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी के दफ्तर में बैठकर काम करते हैं जो इनकी मुहर आपस में बदल गई? अब देखिए, चुनाव आयोग कुछ भी सफाई दे लेकिन उसकी बातों पर तो कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है और होगा भी क्यों। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने हाल में चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच साठगांठ के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप मुख्य रूप से मतदाता सूची में धांधली, वोट चोरी और चुनाव प्रक्रिया में पक्षपात पर आधारित है। विपक्ष का दावा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के फायदे के लिए विपक्षी समर्थकों के नाम मतदाता सूची से मनमाने ढंग से हटा रहा है, जबकि बीजेपी समर्थक फर्जी वोटरों को जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने 2025 में कई बार कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ से वोट चोरी हुई है। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट का आरोप लगाया। वहीं ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से नाम हटाने को बीजेपी की मदद के लिए साजिश बताया। कांग्रेस और अन्य दलों ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी की सुविधा के अनुसार ही चुनाव की तारीखें घोषित करता है। 5 राज्यों के चुनाव ऐलान पर कांग्रेस सांसदों ने कहा कि बीजेपी जब चाहती है तभी आयोग ऐलान करता है। विपक्ष ने दावा किया कि ईवीएम में गड़बड़ी, वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट, फेक एड्रेस, एक ही पते पर कई वोटर और फॉर्म 6 का दुरुपयोग करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को बार-बार बेबुनियाद, गलत और साजिश, हताशा करार दिया है। बीजेपी ने भी विपक्ष पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। बहरहाल केरल में अभी चुनावी माहौल गर्म है। सीपीआईएम का एलडीएफ सत्ता में है, विपक्ष में कांग्रेस का यूडीएफ और बीजेपी का एनडीए है। हाल में वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी कई विवाद हुए हैं, जहां पार्टी एक दूसरे पर धांधली के आरोप लगा रही है। ये ताजा घटना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है, खासकर जब चुनाव नजदीक है। ये पूरा मामला सिर्फ एक क्लरिकल एरर कहकर टाला नहीं जा सकता है। जिस संस्था पर लोकतंत्र की नींव टिकी हो, उसकी निष्पक्षता पर उठते सवाल बेहद गंभीर हैं। चुनाव आयोग को अब पारदर्शिता के साथ जवाब देना होगा, वरना जनता का भरोसा लगातार कमजोर होता जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।